लेते हैं बड़ी और अहम खबर आपको इस वक्त की बता दें। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान में सर्द हवाओं की मार लगातार देखी जा रही है और कोहरे के आगोश में कई इलाके हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। ये बड़ी खबर आपको बता दें। माउंट आबू में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की संभावना बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राजस्थान में सर्द हवाओं की मार है। राजस्थान में मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। शीतलहर और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। ऐसे में प्रदेश में ठंड और प्रकोप दिखाई देगी। ठंड का प्रकोप दिखाई देगा। घना कोहरा भी दर्ज किया जा सकता है। हालांकि अभी 3 से 4 दिन मौसम मुख्य रूप से ठंडा रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में सर्दी का सितम लगातार जारी है। हालांकि जयपुर में धूप में भी तेजी है और तीव्र गति से चल रही शीतलहर और मौसम में नमी के कारण गलन बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को गलन के साथ साथ तेज सर्दी का एहसास हो रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए योगेंद्र महावर मेरे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, आज किस तरह का मौसम देखा जा रहा है और तापमान क्या बना हुआ है? देखिए, उत्तरी हवा जो चल रही है, जिसके कारण राजस्थान में सुबह से शाम तक सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। और राज्य में अगर कल की बात करें, जो कल में 2 शहरों को छोड़कर शेष जो जितने भी जिले हैं वहां पर न्यूनतम तापमान जो था सिंगल डिजिट यानी 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज हुआ है। और दिन में आसमान में साफ रहने के कारण भी जो ठंड और गलन साफ तौर पर दिखाई दी। लेकिन आज की बात की जाए तो आज सुबह से ही ठंड का असर पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया है कि कई जिलों में जो है बूंदाबांदी भी हो सकती है, हल्की बारिश भी हो सकती है। उसी तरह से अगर 8 जिलों की बात की जाए राजस्थान के, तो वहां पर शीतलहर का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विशेषज्ञों ने 10 जनवरी की शाम से ही जो प्रदेश में उत्तर पश्चिम जो जिले हैं वहां पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना भी जताई गई है, जो निश्चित तौर पर ये एक चौंकाने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में रुक रुक कर जिस तरह से शीतलहर चल रही है और जिस तरह से ठंड का प्रकोप पूरे प्रदेश में जारी है, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। जो उत्तर भारत से जो ट्रेनें आती हैं, खासतौर पर जो दक्षिण की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं, या फिर जयपुर की तरफ, कोटा की तरफ जो ट्रेनें आती हैं उत्तर भारत से, दिल्ली की तरफ से या अमृतसर की तरफ से, वो लगातार लेट चल रही है। और उनके लेट चलने का कारण ही ये है कि जिस तरह से सुबह के जो कोहरा है उसका असर साफ तौर पर ट्रैक पर भी देखने को मिल रहा है। जो ट्रेनें हैं वो घंटों देरी से चल रही है, जिसके कारण यात्री भी परेशान हो रहे हैं। अगर हाईवे की बात की जाए तो वहां पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था पूरे राज्य में, जैसे माउंट आबू में भी अभी स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हुई है। इसके अलावा जो दूसरे जो जिले हैं, उदयपुर की बात की जाए तो वहां पर भी लगातार जो है कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कोटा की बात की जाए, कोटा के आसपास की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर ये जो असर है वो कहीं ना कहीं आगामी दिनों तक जारी रहेगा। और इसका जो असर है वो अब जो है बच्चों पर भी देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए प्रदेश के जितने भी जिले के कलेक्टर्स हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पर जो है अवकाश की इसमें घोषणा की है। जहां पर कोटा में 9 जनवरी तक बच्चों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा दूसरे जिले हैं वहां पर 11 जनवरी तक छोटे बच्चों की, 1 से 8वीं तक के बच्चों की जो है अवकाश रहेगा, ताकि उन पर सर्दी का कोई असर ज्यादा ना पड़े। इसके अलावा जिस तरह से अब कोटा की बात की जाए तो कोटा में कोचिंग संस्थानें हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें, वहां पर भी समय में परिवर्तन किया गया है। जो सुबह 5 बजे कोचिंग का समय रहता था उसमें परिवर्तन किया गया है। तो निश्चित तौर पर प्रदेश में मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। कहीं धूप कहीं छांव अलग अलग तरह से इससे देखने को मिल रही है। तो ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जिस तरह से आगामी दिनों में अलर्ट जारी किया है, 10 जनवरी के बाद जिस तरह से कई जिलों में बारिश की संभावना बताई गई, तो मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसको कहीं ना कहीं हल्के में न लिया जाए। क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से अलग अलग जिलों में मौसम बिगड़ता है, तो निश्चित तौर पर इसका असर प्रदेश की जनता पर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा और इससे प्रदेश में ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या क्या चीजें प्रभावित होती हुई आगे आने वाले दिनों में देखी जाएगी? क्योंकि कोटा ना सिर्फ
यहाँ रहने वाले लोगों के लिए है, बल्कि पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। इनके अलावा बाहर से स्टूडेंट्स हैं। कोटा को पूरा एजुकेशन हब माना जाता है, बाहर से स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में अगर नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाता है तो फिर आगे क्या क्या परेशानियां लोगों को और देखनी पड़ेंगी और क्या क्या चीजें प्रभावित होती नजर आएंगी? आज कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जो है प्रदेश में जारी किया गया है, जिसके अंदर जयपुर के अलावा हनुमानगढ़, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है और कुछ हद तक कोटा का एरिया भी है जहां पर येलो अलर्ट है। तो निश्चित तौर पर ये एक गंभीर विषय भी है, क्योंकि कोटा में कोचिंग एरिया है और कोटा में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं। तो उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो है प्रशासन की बनती है, कोटा शहर वासियों की बनती है कि उनको किसी भी तरह कि कोई कठिनाई यहाँ पर न हो, जिसको देखते हुए प्रशासन लगातार अलर्ट है। कल भी जो कोटा जिला कलेक्टर है डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली थी और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए जो कोचिंग एरिया है वहां पर लगातार सर्वे कराया जाए, सर्दी को लेकर सर्वे कराया जाए। इसके अलावा जो अलग अलग जो बीमारियां हैं उनको लेकर भी वहां पे सर्वे कराया जाए और जहां पे साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है वहां साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। और सबसे बड़ी बात, रैन बसेरों की यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो एक्टिव हो चुके हैं। जहां पर रैन बसेरे नहीं है वहां पर रैन बसेरे बनाए जाए, जहां पर लोग सर्द रातों में, ठंड में जो खुली हवा में नीचे सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, तो वहां पर उनके लिए रैन बसेरे बनाए जाए जिस तरह से पिछले साल बनाए गए थे। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो कोटा शहर में जो जगह है वो भी यहाँ पे चिन्हित कर ली गई, जहाँ पर ज्यादा संख्या में मजदूर रहते हैं, जहाँ पर ज्यादा संख्या में मजदूर खड़े होकर वहां पर अपनी मजदूरी का इंतजार करते हैं। तो वहां पर शाम के टाइम पे उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वहां पर रैन बसेरे बनाने की व्यवस्था की गई है। और निश्चित तौर पर ये पूरे प्रदेश के लिए ये एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि लगातार जो मौसम में है वो परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह से कल धूप देखने को मिली थी कोटा सहित कई जिलों में, तो आज मौसम दोबारा से पलट गया है और आज कोहरा जो है कोटा में देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी देखने को मिल रहा है। तो आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं, चाय का सहारा ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ मौसम विभाग ने चेतावनी के साथ साथ ये अपील भी की है और सरकार भी लगातार अपील कर रही है कि सर्दी से बचने के लिए आप जितना जतन हो सके उतना किया जाए। लेकिन एक राहत की बात यह है कि अभी तक प्रदेश में कहीं से भी कोई प्राकृतिक जो मौत है वो अभी तक सामने नहीं आई सर्दी की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं ये राहत की बात है, लेकिन किसानों के लिए चिंता का विषय जरूर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कई ऐसी फसलें हैं जो इस सर्दी के मौसम में, मावठ के मौसम में खिल जाती है, तो कई फसलें ऐसी हैं जो पूरी तरह से खराब हो जाती हैं। पिछले दिनों जिस तरह से कोटा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में जिस तरह से बारिश हुई है और वहां पर बारिश होने के बाद कई फसलों को नुकसान हुआ है, तो ये किसानों के लिए दोबारा एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि बिल्कुल, और आगे आने वाले वक्त में भी देखना होगा कि किस तरह से ठंड पड़ती है और क्या नुकसान और फायदे किसान को होते हैं और बाकी लोगों पर भी इस ठंड का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।